एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक बच गया था रिपोर्टेड स्पीच का। हमने पिछली वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, टेंसेस, मोडाल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। और जो बचा हुआ टॉपिक था वो हम आज इस वीडियो में अभी के अभी कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे इससे रिलेटेड। तो आपको क्या आएंगे क्वेश्चन, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा डायलॉग के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको डायलॉग फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उसके बाद आपको फिलअप्स की फॉर्म में दे देंगे, तो आपको उसको फिल करना है या ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगी कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें जो सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें हमें किस चीज को किस में चेंज करना है वो मैंने आपके लिए लिखा है। तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर अपने सेंटेंसेस में इज एम आर दिख जाए तो उनको वॉज वर्ब में बदल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको वॉज वर्ब दिखे तो उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। डू दिखे तो वो डिड में चेंज होगा, मीन्स पास्ट में चेंज हो जाएगा। डिड दिखे तो हैड डन में चेंज हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, उसके साथ एस या ईएस दिखे या ना दिखे तो हम उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और अगर आपको हैज हैव दिखेगा तो हम उसको हैड में चेंज कर देंगे। तो और हमारे पास क्या आते हैं इसके बाद, विल अगर हमारे सेंटेंस में आपको मिलेगा तो आपको वुड, आप उसको वुड में चेंज करोगे। शैल मिलेगा शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। और अगर इनमें से कोई भी दिख जाए तो सेम टू सेम रहेगा, आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये तो होगी हमारी वर्ब्स होगी। वर्ब्स को हमें कैसे बदलना है, मीन्स टेंस को कैसे चेंज करना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो हमें चेंज करने होते हैं। जैसे कि आपको दिस दिखे तो आपको उसे दैट में करना है। दीज, दोज, नाउ, देन, हेयर, देयर, अगो, बिफोर, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लेना और पेपर में आपको ये हेल्प करेंगे। Yesterday, the previous day, today, that day, tomorrow, the next day या the following day। तो इसके बाद ये जो चीज़ें हैं आपको बुक में मिल जाती हैं और आप लर्न तो इसे कर लेते हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बचता है कि भाई क्वेश्चन जब आए तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँ। ये तो लर्न कर लिया, अब क्या, वही मैं आपको अभी करना सिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हमें डायलॉग दे रखा है रवि और रीना के बीच में। तो रवि का डायलॉग क्या है, रीना लैंड मी 100 रुपीज। रीना कहती है आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू, ठीक है। हमें पहले ना क्वेश्चन को देख लेना वो क्या क्या रहा है, क्या डायलॉग है, उसके अलावा और ऊपर नीचे क्या लिखा सब। उसके बाद लिखा है रवि आस्क्ड रीना टू लेंड हिम 100 रुपीज टू विच रीना रिप्लाइड दैट डैश। अब हमें पहले ये देखना है कि हमें किस चीज को बदलना है, कौन सी सेंटेंस को हमें चेंज करना है, ठीक है। कौन से सेंटेंस को रिपोर्ट करना है, कौन से डायलॉग को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे रवि आस्क्ड रीना टू लेंड हिम 100 रुपीज। चलो भाई, फर्स्ट लाइन का तो इन्होंने कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा सेंटेंस टू विच रीना रिप्लाइड दैट, मतलब कि हमें रीना का जो डायलॉग है उसको हमने रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रीना रिप्लाइड दैट। अब इसके बाद आई से लेके यू तक जो है उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या देगा, आई डोंट हैव इट राइट नाउ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सुन लो। आई है, आई किसकी बात हो रही है, आई मीन्स रीना अपनी बात कर रही है ना, तो रीना कौन हुई, शी। तो हम लिख देंगे शी। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डोंट मीन्स डू नॉट। तो मैंने आपको बताया था डू किस में चेंज होता है, डिड में। तो हमारा क्या आना चाहिए, डू की जगह डिड नॉट, ठीक है। या डिडंट भी लिख सकते हो आप, शी डिडंट। हैव का हैव ही आएगा यहाँ पे, इस केस में हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की तरह है, तो यहाँ पे दूसरा केस है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का हैव ही रहेगा, हैव इट राइट नाउ। अब उसके बाद नाउ भी मैंने आपको बताया था, नाउ किसमें चेंज होता है, देन में, ठीक है। अब उसके बाद आगे भी है, बट आई दोबारा आ गया, आई शी में चेंज कर दो। विल आ गया, वुड में चेंज करना था, अरेंज का अरेंज रहेगा,
देखो वोडाल्स के साथ जो भी वर्ब होते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अरेंज का अरेंज ही रहेगा, ये दूसरी चीज है। अगर आपको अकेला अरेंज दिखता तो आप उसको अरेंज्ड सेकंड फॉर्म में बदलते, लेकिन आप वुड के साथ देख रहे हो तो आप सिर्फ मीन्स विल के साथ देख रहे हो, तभी आपने सिर्फ विल को वुड में चेंज करा, ना कि अरेंज को, ठीक है। तो वुड अरेंज इट फॉर यू, इट फॉर, अब बात आ गई यू कौन था, यू था हमारा रवि, ठीक है। तो यू मीन्स रवि, रवि मीन्स हिम, फॉर हिम। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मदर और डॉटर के बीच में डायलॉग। तो पहला क्या है, मदर कहती है कि व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, डॉटर बोलती है माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट, अब वो हमें सीधा सीधा बोल रहा है भाई डॉटर का बता दो, मदर की बात नहीं कर रहे हो, मदर ने क्या कहा क्यों कहा मत बताओ। डॉटर रिप्लाइड दैट मीन्स हमें डॉटर के डायलॉग को हमें रिपोर्ट कर देना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। माई मीन्स कौन है, डॉटर है, ठीक है। डॉटर मीन्स लड़की, तो हम क्या लिखेंगे, हर एग्जाम्स आर है, आर का मतलब वर्ब में चेंज हो जाएगा, और अप्रोचिंग तो अप्रोचिंग ही रहेगा। तो बस हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है रितु और रणदीप के बीच में डायलॉग। इन्होंने क्वेश्चन में दिया हमें रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन। देखो आपको पेपर में सीधा क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, ये नहीं कि देखा कि डैश कहाँ है, या फिर सीधा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं देखना, हमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ना है, उसको क्या क्या बोल रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाए। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन, रितु जो बोल रही है ना उसका हमें चेंज करना है, ठीक है। रितु वेयर आर यू गोइंग, रितु ने क्या बोला वेयर आर यू गोइंग। तो अब हमें इसका आंसर बताना है। तो अब देखो वो तो हो गई नॉर्मल सेंटेंसेस की बात। तो अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहली बात, आपको WH फैमिली का जो भी वर्ड दिया हो, WH फैमिली का कोई भी वर्ड, व्हाट, वेयर, कोई भी वर्ड हो, सबसे पहले आपको जो पेपर में अगर आपको वेयर दिखा है, वेयर का वेयर उठाकर लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है। हमें क्या दिया होता है, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग में सब्जेक्ट कौन है, आर तो वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, यू है हमारा सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि यू को पहले हम बदलेंगे, फिर हम आर को बदलेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे उनको आप उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने वेयर का वेयर लिख दिया, सब्जेक्ट कौन था, यू को चेंज करेंगे। रितु बोल रहे वेयर आर यू गोइंग, यू कौन था, रणदीप था, रणदीप मीन्स लड़का, तो यू को हम किस में बदल देंगे, ही में, ठीक है। वेयर ही, आर को किस में चेंज करेंगे, वॉज में, ही के साथ तो वॉज ही आएगा ना, वेयर ही वॉज गोइंग, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, हट जाता है। वैसे अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को डिटेल में करोगे तो इसका रूल भी होता है, सन का फॉर्मूला अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, उस फॉर्मूले से हम पता लगाते हैं कि हमें क्या किसको किस में बदलना है। पर ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कल के लिए अपने पेपर में मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज बचती है जो हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वो अगर बाय चांस आ जाए आपके पास तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको सेंटेंस में दिया है प्लीज ओपन द डोर, ठीक है। कोई बंदा बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, मान लो रवि बोल रहा है। तो आपको लिखा है रवि रिक्वेस्टेड, मान लो रिक्वेस्ट कर रहा है रीना, ठीक है। रवि रिक्वेस्टेड रीना खाली, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, आपको जब इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे, इंपेरेटिव मींस होता है कमांड, सजेशन, एडवाइस कोई दे रहा हो, तब उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई बंदा, ठीक है। रवि रिक्वेस्टेड रीना, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लगा देते हैं टू, लगा दिया बस। प्लीज को नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्ट कर लिए, प्लीज लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद हम ढूंढेंगे वर्ब, यही तो है वर्ब, ओपन हमारी वर्ब है, उठा दो यहाँ से लिख दो पूरा का पूरा लगा के।
तो आ जाएगा हमारा टू ओपन द डोर। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं सेंटेंस। अगर आपको नेगेटिव इंपेरेटिव दिया हो, मतलब लाइक आपको दे रखा है डोंट टॉक इन द क्लास। मान लो टीचर बोल रही है रीना को, ठीक है, मान लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको दे रखा है टीचर कमांडेड, ऑर्डर देंगे ना, टीचर कमांडेड रीना डैश। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास डोंट आ गया तो हम डायरेक्ट टू से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे किससे स्टार्ट? नोट टू से। तो हम लिख देंगे टीचर कमांडेड रीना नोट टू। टू के बाद तो हमें वर्ब भी ढूंढनी है। वर्ब क्या है? टॉक। टॉक इन द क्लास। खत्म। समझ में आ गया? तो ये है हमारा सिंपल तरीका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो हमने 4 के 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है आप उसे ज़रूर जाके चेक कर लेना। उसमें भी मैंने टेंसेस को बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है, मोडाल्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी। तो आप अच्छे से तैयारी करना और वो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। और हर एक सेंटेंस, जब आप ग्रामर की क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको हर एक सेंटेंस को अच्छे से उसकी छानबीन कर लेनी है। आपको कोई वर्ड्स तो नहीं दिख रहे जिससे आपको पता लग जाए उसका आंसर क्या है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।